सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है? जब कोई भी वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर, बिंदु का मतलब स्थिर अक्ष को केंद्र मानकर, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ में, वृत्ताकार रास्ते में मोशन करती है, गति करती है, तो वो जो गति होती है वृत्तीय गति होती है, सर्कुलर मोशन होती है। जैसे मान लीजिए बिंदु है O, अब इसके चारों ओर हम किसी भी ऑब्जेक्ट ए को चला रहे हैं, तो इसकी जो गति होगी वो कैसी गति होगी? सर्कुलर मोशन होगी, वृत्तीय गति होगी। ठीक है ना। अब वृत्तीय गति भी यहाँ पे दो प्रकार की हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम एक धागे में किसी भी गोलक को बांध लें और हाथ से उस धागे को घुमाएं, तो 2 बार घुमा सकते हैं, दो तरीके से। कैसे? एक तो हम उसको ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे ऐसे जो होता है वो क्षैतिज वृत्ताकार पथ होता है। तो क्षैतिज वृत्ताकार पथ में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है, वस्तु जो होती है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। ठीक है ना, वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो उसमें क्या होता है, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो ऐसे वस्तु की जो वृत्तीय गति होती है उसका त्वरण समान होता है, त्वरण चेंज नहीं होता है। लेकिन जब हम उसी को ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ में घुमाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो जब वस्तु ऊपर जाती है तो उसका जो वेलोसिटी होता है कम होता है, चाल कम हो जाती है, और जब नीचे आती है तो एकदम से आ जाती है नीचे। तो नीचे आने पर उसकी वेलोसिटी मतलब उसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से जब असमान गति होती है, असमान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति में क्या होता है, जब वस्तु ऊपर जाएगी तो चाल कम होगी, वस्तु नीचे आएगी तो चाल बढ़ेगी। तो मतलब यहाँ पे v1 और v2 में फर्क हो गया। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या उत्पन्न होता है? वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। और असमान वृत्तीय गति करते हुए वस्तु में जब त्वरण उत्पन्न होता है तो त्वरण की दिशा होती है वृत्त के केंद्र की ओर। किधर होती है? वृत्त के केंद्र की ओर होती है। और इस त्वरण को हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु जो है जब वृत्तीय मार्ग में चलती है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की तरफ होती है। और इसका फार्मूला होता है A = v²/r होता है। अब एक बल भी ऑब्जेक्ट में लगता है, वस्तु में लगता है, जो कि वृत्तीय पथ में जो वस्तु गति करती है उसमें एक बल लगता है जिसकी दिशा किधर होती है? वृत्त के केंद्र की ओर होती है। तो F का जो फार्मूला होता है वो mv²/r होता है। ठीक है ना। कहीं कहीं पर फार्मूला ऐसे भी लिखा मिलता है, क्योंकि फार्मूला v = r होता है, v = r, तो a हम यहां से बना सकते हैं, v की जगह पे r रख देंगे तो r का स्क्वायर/r, तो a हो जाएगा r², ω²/r, r से r कट जाएगा तो a की जगह पे हो जाएगा r²। और अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा? F = ma होता है, तो इसमें m लगा देंगे तो mr² हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये फार्मूले भी याद कर लेंगे कि अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला क्या होता है? A = r² या फिर v²/r। और अभिकेंद्र बल का फार्मूला क्या होता है? F = mv²/r, और या फिर ओमेगा के पदों में याद करेंगे तो F = mr² होता है। ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन, क्योंकि फोर्स है। ठीक है।